दोस्तों नॉर्मली आपने देखा होगा आपको स्ट्रैटेजी शेयर की जाती है पैसे कमाने की स्ट्रैटेजी। आज मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोगों को सोचना चाहिए। एक्चुअल में आज की क्लास ना साइकोलॉजिकल क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत नोटिस कर रहा हूं कि प्रॉफिट लॉस तो ठीक है, वो तो बनते रहते हैं, जिंदगी भर पैसा बनेगा और जाएगा, बट हमारे माइंड की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है ना, उस पर काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं बात करूंगा 3 तरीके के लोगों के बारे में जो कि अपनी सोच के कारण अपने आप ही डिफरेंशिएट हो जाता है दूसरे पर्सन से। कैसे, आइए समझते हैं। नॉर्मली जब हम बात करते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर कि सबका मोटिवेशन क्या होता है कि पैसा कमाना है, नॉर्मली यही होता है। आपको अगर मैं बोलूं पैसे के अलावा भी मल्टीपल कह सकते हो चीजें हैं जिन चीजों पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। आज हम बात करते हैं पैसे के लिए। तो पैसे के लिए हम लोग क्या क्या चीजें कर लेते हैं, हम अपना बेसिकली 3 तरीके के लोगों की बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तरीके के लोगों की बात कर लेते हैं जो कि अप्रोक्स 98% लोग एक्चुअल में उसी तरीके की कैटेगरी में काउंट होते हैं। उनको बचपन से बताया जाता है कि बेटा आप क्या कीजिए, 10th क्लास में टॉप कीजिए। बहुत अच्छा, तालियां, रसगुल्ले बटेंगे घर के बाहर सबके यहाँ पे, अच्छी बात। चलो जी, 90% मार्क्स आप ले आए। नेक्स्ट टारगेट आपको आपके पेरेंट्स ही थमा देते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वो कहते हैं अब आपको 12th क्लास में टॉप करना है, अपने जिले में टॉप करना है। मैं भूल चुका हूं मेरे जो टॉपर थे ना साथ के, वो बेचारे कहाँ हैं, बिकॉज उनको ट्रैप में फंसाया गया। क्या क्या कर 90% मार्क्स आएंगे, आपको बहुत अच्छी वाली नौकरी मिलेगी, उसके बाद में आगे का प्रोसेस चलेगा। क्या, नौकरी के बाद छोकरी मिलेगी, उसके बाद में बात आती है, फिर तो आप ट्रैप में फंस जाते हो और कॉमन सी बात है 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद में जिंदगी भर आप वही काम कंटिन्यू करने वाले हो। ये रियलिटी काउंट होती है। और मुझे इस चीज को समझने में और समझाने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। क्यों, आप लोगों को ये चीज समझनी है कि भाई इसके साथ साथ अगर हम इसी पे फोकस कर रहे हैं तो भी गलत है, और दूसरी चीजों पे ना फोकस कर रहे हैं तो भी गलत है। कैसे, 12th के बाद अब कहते हैं अब आपको क्या करना है भाई, आईआईटी कर लीजिए वरना आपका जीवन तो खराब है। क्यों, आपको इंजीनियर बनना है तो आईआईटी की तरफ जाओ, डॉक्टर बनना है तो भाई नेट वेट का एग्जाम क्लियर करो, देन उसके बाद में आपको एक अच्छा खासा कह सकते हो पैकेज मिलेगा। अब पैकेज किस चीज का होता है, मनी का। और मनी किस चीज की मिलती है भाई, आप अपना समय बेचने के लिए तैयार हो। क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट कैटेगरी के लोगों की मैं बात कर रहा हूं ना, देखो दोस्तों, ये आ जाते हैं जॉब वाले पर्सन, जिनको बचपन से ही बीज डाल दिया जाता है उनके माइंड में। देखो बेटा पैसे कमाने हैं, आप कहोगे जी सबको कमाने, पैसे किसको नहीं कमाने भाई, पैसे से बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जो चीजें आपको सुख सुविधा दे सकती हैं। सोचो, आपको बोला जाए कि भाई आपको एक नौकरी मिलेगी आपके उस समय पर जब आपके जेब में चवन्नी नहीं है, और आपको बोला जाए कि 50,000 रुपए महीना की नौकरी मिलेगी। भाई बचपन से आपके माइंड में ये चीज डाल दी जाए तो आप क्या कहोगे, भाई नौकरी से ही पैसे आते होंगे। क्यों, हमारे पापा उनके भी पापा सबने नौकरी ही की है और तब भी पैसा चला कमाया। तो फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे काउंट होती है। इन बेचारों के साथ में ट्रैप होता है। पता है क्या ट्रैप होता है, इनको बताया जाता है सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा है। पता होता कौन है, वो आपकी फैमिली बताती है। क्यों, सेटिस्फैक्शन, बहुत ही सिंपल बात। वो खुश हो जाता है एक छोटी सी नौकरी। मैं देखता हूं कि भाई एक छोटी सी नौकरी पियोन की नौकरी या छोटी सी कोई भी ऐसी सरकारी नौकरी हो ना, उसकी तैयारी करने के लिए लोग 2-2 3-3 साल लगा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, क्या मिलेगा उसके बाद में, पैसा। और पैसे के बाद में वो क्या करेंगे, एक अच्छे घर में रह पाएंगे, सरकारी क्वार्टर मिल पाएगा, एक सरकारी गाड़ी मिल जाएगी, और बहुत ही अच्छा हो गया तो भाई हमारा ट्रांसफर भी ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं होगा, हम एक जगह पे टिके रहेंगे और शहर के अंदर मजे से रह पाएंगे। ये एक मेंटलिटी होती है उस बंदे की जो सरकारी नौकरी की तरफ भी मोटिवेट हो रहा है। मैं बहुत सारे लोगों से बातें करता हूं यार, अगर कोई पूछे ना सरकारी नौकरी तुम क्यों करना चाहते हो, आंसर बड़ा अजीब सा आता है, मुझे सरकारी क्वार्टर मिलेगा, मेरी श्योरिटी हो जाएगी। अरे भाई श्योरिटी तो सड़क पे चलते हुए 2 मिनट के आगे की नहीं होती। आप श्योरिटी चाहते हो लाइफ टाइम की, कि मुझको पूरी जिंदगी सरकार मुझे सरकारी दामाद बनाकर बिठा के रखे, नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट कैटेगरी में यहां प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपके सोचने का तरीका। देखो बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे ऐसी बोल रहा हूं ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके ऊपर इंप्लीमेंट होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोटिवेट होते हैं स्टार्टिंग से, अजी हमको तो जॉब ही करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि उनको पता है, उनको मजा आता है। कैसे मजा आता है, सुबह सुबह उठना है भाई 8 बजे, उसके बाद में 10 बजे ऑफिस जाना है और उनको शाम को 6 बजे आना है, 8 बजे फिर अपने बच्चों के साथ में आइसक्रीम खाने बाहर जाना है। मतलब समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा शेड्यूल उनको पसंद है। और मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई उनको पसंद है तो मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसको कहूँ कि ये तो अच्छी बात नहीं हुई। वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट इस 90% में से वो लोग जो खुशी खुशी नौकरी करने जाते हैं, जिनको पता है भाई हमारा मोटिवेशन था, बचपन से हमें बताया गया था कि हमको विप्रो कंपनी में काम करना है या
फेसबुक कंपनी में काम करना है, वो भाई केवल 2% काउंट होता है 98% में, ठीक है। अगर आप उन 2% में हो तो भाई बुरा मत मानना, बट अगर आप उन 96% में आ रहे हो ना, तो ये बात समझो कि ये ट्रैप से बचने का तरीका आप अपने बच्चों को जरूर बता के जाना। सिंपल सी बात है, देखो आप तो फंस चुके हो उस ट्रैप के अंदर, मैं खुल्लम खुल्ला बात करूंगा क्यों फंसे कैसे हो। क्योंकि आपकी जो सॉफ्टवेयर है ना पीछे से डाली गई है कि भाई पहले क्या करना है, नौकरी करने के लिए 10th में टॉप करना है, 12th में टॉप करना है, अपनी डिग्री लेते हुए टॉप करना है। कमाल की बात आती है, जो इंसान वहां पे 20,000 रुपये महीना की नौकरी पे हम लोगों को टीचिंग करा रहा है ना, वो इंसान हमको ये कहता है कि तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। अरे भाई तुम्हारी भी नौकरी 20,000 की है, वो 2 लाख रुपए महीना की नहीं है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, मुझे कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो टीचर्स जो खुद 20,000 कमाते हैं, उन टीचर्स ने कई बार मुझे बोला है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम सोच रहे हो। मैंने कहा मतलब, कहते तुम्हारे मार्क्स भी कम, तुम्हारी अटेंडेंस भी कम, तुम कॉलेज में दिखते नहीं हो, तुम टीचरों से बनाकर नहीं रखते हो, तुम्हारे कंपनी के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है कि सर जी मुझे नौकरी दिलवा दो। समझ रहे हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक आम इंसान के लिए। तो भाई ये तो हुई फर्स्ट कैटेगरी वाली बातें, और मैं भी इसी के अंदर काउंट होता। कॉमन सी बात है, मेरे फादर भी नौकरी वाले ही हैं, तो कॉमन सी चीज़ है उनके भी माइंड में। अगर मैं उनसे बोलूँ ना कि पापा एक बात बताइए कि अगर मैं आपको 1 CR रुपीज़ दे देता हूँ, उस कंडीशन में आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे, उनके माइंड में पता है क्या है, ज़मीन खरीद लेंगे, ठीक, खेती की जमीन खरीद लेंगे, उसको दे देंगे भाई खेती करा लो। क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स कभी सिखाई ही नहीं गई है, उनको सीधा सीधा रास्ता बताया गया है कि सर जी नौकरी कीजिए, नौकरी करने के बाद में आपको पूरी श्योरिटी हो जाती है। और मैं फिर बोलूंगा यार, श्योरिटी नाम की चीज ना बेवकूफ बनाने का धंधा है और कुछ भी नहीं है। श्योरिटी नाम की चीज कुछ नहीं होती। हम लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, हमें पता है कि रिस्क आता है, रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। लाइफ आपको कुछ भी देती वेती कुछ नहीं है, आप जितना उसमें रिस्क लेते हो ना, उस हिसाब के आपको रिटर्न मिलते हैं। वही चीज शेयर मार्केट में रियल लाइफ की चीजें एग्जाम्पल के तौर पर वहां पे इंप्लीमेंट हो जाती है। आप खुद सोचो, शेयर मार्केट में काम करते हो, आप कहते हो मुझे दिन के 1,000 रुपए कमाना है, भाई एफडी कराई है कि तुमने? सोचो, अगर 1,000 कमाना है ना तो 2,000 कमाने के लिए तैयार हो जाना, ये बात ध्यान रखना। कोई भी ये चीज मत सोचो 1,000 कमाना है, आपने बोला और मार्केट ने कहा ठीक है मालिक बताइए कहां दूं, कैसे दूं, कब दूं, किस पर्टिकुलर सेगमेंट में दूं। ये चीजें समझ रहे हो, रिस्क लेना पड़ता ही है। तो ये रिस्क लाइफ की बात की जाए या ट्रेडिंग की बात की जाए, इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, वरना तो वो ट्रैप जो है ना, उस ट्रैप के अंदर एक बार अगर फंस गए तो भाई फंस गए, निकलने का कोई खास चांस मुझे लगता नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सो 90% 96% जो लोग है ना, ये अपने बच्चों को ये चीज पहले ही क्लियर कर देना कि आने वाला फ्यूचर चेंज होने वाला है। ये 10th 12th की मार्क्स मुझे तो याद भी नहीं है मेरे मार्क्स कितने हैं, ठीक है, मुझे मेरी डिग्री नहीं पता कहां रखी है, मेरे बेड के किस कोने में पड़ी हुई है। क्यों आज तक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, कंपनी के अंदर फॉर्म डालते हैं कि मुझे नौकरी दे दो प्लीज, कभी भी वो फॉर्म डाला ही नहीं गया। इसी वजह से शायद ये एटीट्यूड क्रिएट हुआ है कि नौकरी ना करने का एटीट्यूड। क्यों भाई, पहले ही पता है हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है ना, जब आपको पता लग जाए। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि लाइफ में अगर आपको मान लीजिए कोई सहारा दे रहा है, सर जी अगर आपके साथ कुछ नहीं हुआ आप मेरी कंपनी में ना काम कर लेना, तो वो गलत है। पता है क्यों गलत है? 50-50 यार, 50-50 कुछ नहीं होता। 50-50 कुछ नहीं होता। अगर मैं बोलूं चलो भाई काम कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, अरे जी अजी ये बताओ हाँ और ना। अगर ना कर रहे हो ना, देन डेफिनेटली मैं कुछ और सर्च करूं, और हाँ कर रहे हो देन दूसरी चीज सर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ ये अच्छी बात पता है क्या हुई है, नॉर्मली बोलना नहीं चाहिए बट मैं बोल देता हूं क्योंकि यहां पर साइकोलॉजी की बातें आती हैं, सोचने की क्षमता। मैं बोलूं, मेरे खुद के रिलेटिव, उनकी कंपनी है, उन्होंने मुझे बोला कि अगर कुछ ना हुआ मेरी कंपनी में आ जाना। एंड उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में कह सकते हो कि मुझे कहीं पे कुछ काम ना मिलना, या फिर मैं उस टाइम पे कह सकते हो जो काम कर रहा था, क्योंकि मुझे पता लग चुका था कि नौकरी वोकरी चीजें हम लोगों के लिए नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, नौकरी के अंदर ना एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ट्रैप किस चीज का? टाइम वैल्यू के ट्रैप का, ठीक है। और मेरे लिए ना टाइम वैल्यू, एनर्जी, ठीक, मनी, लव एंड इसी के साथ में फ्रीडम, ये सारे के सारे ना एक करेंसी की तरह वर्क करते हैं मेरे लिए। अगर मैं बात करूं, सोचो मेरे पास टाइम बहुत है, एनर्जी नहीं है तो खराब। टाइम भी बहुत है, एनर्जी भी बहुत है, पैसा नहीं है तो भी खराब। भाई ये तीनों चीजें अवेलेबल है, ये नहीं है तो भी खराब, और ये नहीं है और फ्रीडम नहीं है तो भी खराब। सोचो ये सारी ना सारी करेंसीज होती हैं। लाइफ को अगर आपको जीना है ना, जैसे खाना बनाते हुए नमक मिर्ची बिल्कुल प्रॉपरली डालनी पड़ती है, ये सारे के सारे कंपोनेंट भी आपको डालने ही पड़ेंगे। और ये कंपोनेंट्स हो सकता है कि काफियों के पास हो, बट ये फ्रीडम भी होना, पैसा भी होना, टाइम भी होना,
प्यार भी होना, एनर्जी भी होना, शरीर के अंदर दम होना, मतलब समझ रहे हो एनर्जी। पता लगा भाई मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मेरे पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, मैं करूंगा क्या उसका, सोचो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पे हम लोग वर्क करते हैं। ये बात ध्यान रखना, साइकोलॉजिकली स्टेबिलिटी केवल और केवल पैसे के लिए नहीं है, और भी चीजें हैं जिन चीजों पे हम लोगों को प्रॉपरली फोकस करना चाहिए। और अपने बच्चों को ना ये बात जरूर बताना कि टाइम भी बचाना है, एनर्जी भी बचानी है, पैसा भी बचाना है। और रिलेटिव्स लाइक कह सकते हो लव, वो बहुत तरीके का लव हो सकता है। कॉमन सी बात है, आपका भाई से भाई का प्यार हो सकता है, भाई कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, केवल वही वाला लव मत समझ लेना। बहुत सारे लोग गलती समझ जाते हैं। तो इसी के साथ फ्रीडम की बात की जाए, मेरा मन कर रहा है भाई मुझे सुबह को 10 बजे उठना है सो के, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। मेरा मन कर रहा है मैं रात को 4 बजे काम करके सोऊंगा, तो वो जो फ्रीडम होती है ना भाई, खुद के ऊपर खुद का कह सकते हो लाइक पूरा कंट्रोल, ये बड़ी मस्त चीज होती है। और ये मस्त चीज ना वो जॉब वाले बंदे के साथ में मिस हो जाती है। क्यों? उसके बॉस ने अगर उसको वर्क दिया है ना, उसको भी पता है भाई कि वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक नौकरी नहीं कर रहा है, उसके बाद भी वो वहां पे नौकरी करता रहता है। क्यों? काम इतना दिया जाता है, आप खुद समझ सकते हो। तो ये कंडीशंस इंप्लीमेंट होती है इस बेचारे के ऊपर, जो फर्स्ट टाइप के पर्सन की मैंने बात की। अब बात आती है दूसरे टाइप के पर्सन की। अपने आप को खुद रिलेट कर लेना कि आप किस में आना चाहते हो। देखो मैं यहाँ पे कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उसमें ही काउंट होता अगर मेरे पास ये नॉलेज कह सकते हो मुझे पता ना लगती, या मैं इस तरीके की सोचने की क्षमता ना क्रिएट करता। और ये क्रिएट कैसे होती है? जब लोग आपको धोखा देते हैं, ठीक है, जब आपको पता लगता है कि तू कहीं नहीं है भाई, कोई पीछे नहीं खड़ा हुआ है, समझ रहे हो? ये कंडीशंस ना तब पता लगती है। मैं नहीं चाहूंगा किसी के साथ ऐसी कंडीशंस हो, बट फिर भी सोचना, खुद से सोचना कि भाई अगर ऐसा होता तो मैं कैसा होता, ठीक है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। दूसरी कंडीशन में आती है बातें, वो बातें जो इंसान कभी भी लाइक कह सकते हो जॉब नहीं करना चाहता, उसको करना है बिजनेस। बिजनेस की बात की जाए तो मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूं, बहुत सारे लोग आते हैं लाइक वो क्या होते हैं, कॉमन सी बात है, वो क्या चाहते हैं भाई, जैसे जोमेटो चल रहा है हम भी एक कंपनी खोल लें। क्या होता है कंपनी खोलने के लिए? मतलब ये क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, आई वाज की कैसा बंदा है यार, ये क्या बातें पूछ रहा है। ऐसे एक बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस को कॉपी पेस्ट करने का पूरा प्लान उसके पास तैयार है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है, बट एक्चुअल में वो बिजनेस के नाम पर केवल और केवल पता है क्या करना चाहता है, वो टाइम पास कर रहा है अपना इंसान। क्यों? समझो भाइयों, आज के समय में आप मुझे एक चीज बोलो कि ये आइडिया है भाई, मैं जोमेटो जैसी कंपनी खोलना चाहता हूँ। अरे भाई जोमेटो खुद बर्बाद हो रही है, तुम क्यों खोलना चाहते हो? कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। और जो कंपनीज ऑलरेडी रनिंग है, सोचो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर मैं एक इंजीनियर हूं तो मेरे पास ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं कि भाई मैं कोई काम जो करूंगा ना, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता कि अपने घर के बाहर डॉक्टर का बोर्ड लगा लूंगा, आ जाओ जी मैं आपका सारा का सारा इलाज करूं, ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो इंजीनियर की डिग्री है तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क ही करेगा। इसी तरीके से डॉक्टर की डिग्री है तो वो डॉक्टर से रिलेटेड वर्क ही करेगा ना, ऐसा थोड़ा ना वो इंजीनियरिंग की दुकान खोल के बैठ जाएगी, आ जाओ जी मैं प्रोडक्ट सेल करता हूं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। बट मैं आपको बोलूं, शेयर मार्केट, यहां पर ना तो कोई डिग्री की जरूरत होती है, आपको यह बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ना तो कोई डिग्री की जरूरत, आप 10th पास हो 12th पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, आपको लगता है कि भाई ये इंजीनियर अच्छा काम कर रहा है, अब अच्छा काम ये कर रहा है तो आपको डिग्री लेने की जरूरत थोड़ा है ना कि मैं भी इसकी कॉपी पेस्ट करूंगा। मान लो उसने XYZ कंपनी चालू की है, कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, तो भाइयों उस कंपनी का कंपटीशन करने के लिए अब क्या आप 4 साल की डिग्री लेने के लिए पहुंच जाओगे कि मुझे इंजीनियर बना दो, मैं भी इस तरीके की डिग्री लेकर ये काम करना चाहता हूं? ये तो हो जाएगी महा बेवकूफी। इस बेवकूफी से बचने का अच्छा इलाज है, अगर वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो आपके पास में अगर पैसा है, लाइक आप डिग्री लेने जा रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन करने की कि इस कंपनी के साथ मैं भी खड़ा होऊंगा जी, जोमेटो के अगेंस्ट अपना टोमेटो खड़ा करूंगा, देन उस कंडीशन में पैसा तो होगा ना। तो पैसा होगा तो उस पैसे को अपने टोमेटो में ना लगाकर उस जोमेटो में लगा दो ना, क्या दिक्कत आता है? इसी तरीके से उस कंपनी में लगाओ जो ऑलरेडी रनिंग है। तो बिजनेस माइंडसेट अगर आप क्रिएट करते हो, देखो इसके अंदर दोनों तरीके के लोग आते हैं, जॉब करने वाले भी होते हैं, प्लस कुछ का ऐसा होता है जो बिजनेस माइंडसेट ही होता है। उनको अपने आसपास जब वो कहीं जाते हैं ना तो दिमाग की बत्ती जलती है, यार ये बिजनेस यहां पे चल सकता है, समझ रहे हो? वो होते हैं, उनकी मेंटलिटी ऐसी होती है कि वो देखते ही ना, उस जगह को देखते ही बिजनेस माइंडसेट से सोचते हैं कि यहां पर क्या चीजें हो सकती है, किस चीजों की कमी है जो मैं कंप्लीट कर सकता हूं। बट मैं ये बात भी बोल देना चाहता हूं कि वो वाला टाइम भी जा चुका है कि अब खुद का आप अपना कह सकते हो कि मैं अपनी खुद की बिजनेस खड़ा करने की सोचो। अरे भाई कोई जरूरत नहीं है। आज के समय में इतने सारे लोग आपके नाम पर ऑलरेडी उस बिजनेस को पहले से रन कर रहे हैं जो कि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं।
और सबसे अच्छी बात है, आपको पहले ही पता लग रहा है कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो आप उसके अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करो ना, किसने रोका है। तो बिजनेस करने का तरीका भी चेंज हो चुका है। अब आपको अपने घर के बाहर दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। बिजनेस माइंडसेट है, आपको लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल चल सकते हैं, तो भाई तुम खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल चल सकते हैं तो क्या गाड़ी की कंपनी खोलोगे, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाओगे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई करूंगा। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। आप क्या करो भाई, जब आपको दिख रहा है कि मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इंटरेस्ट है और ये मुझे पता है कि ये सेगमेंट आगे जाके ग्रो करेगा, देन आप अपने पैसे को बोलो सर जी एक काम करो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेगमेंट में जाके काम करो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि अपनी खुद की कंपनी खोलने के लिए खड़े हो जाएं वहां पे हम। तो ये चीज जरूरी आ जाती है। अब आते हैं तीसरे तरीके के लोगों के बारे में। देखो, दो तरीके के लोग तो हो गए, जॉब वाले बंदे, बिजनेस वाले बंदे। तीसरे तरीके के बंदे को मैं बात की जाए तो ये वो लोग होते हैं, ना तो ये बिजनेस वाली कैटेगरी में काउंट होते हैं, ना ही ये जॉब वाली कैटेगरी में काउंट होते हैं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, इनका माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनका कहना है जब इतने सारे लोग जॉब कर रहे हैं तो हम क्यों करें, जब इतने सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्यों करें। समझ रहे हो, जॉब करने का मतलब सोचो, एक टाटा कंपनी है, ठीक है। अब सबको रतन टाटा थोड़ा ना बनना है कि सर जी हम भी रतन टाटा जैसा काम करेंगे, उनकी तरह मेहनत करेंगे। भाई उस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एक ब्रांड को खड़ा करने में। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उस ब्रांड के अंदर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट कर लो। तो उस कंडीशन में अगर मैं ये बोलूं नहीं जी मैं तो टाटा जैसी कंपनी खड़ी करना चाहता हूं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता काउंट होगी। कॉमन सा कॉन्सेप्ट। दूसरे तरीके की बात, अब टाटा कंपनी में अगर जॉब नहीं करेंगे लोग तो टाटा कंपनी खुद खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों लोग तो जरूरी हैं ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे भाई, इनको बिजनेस करने के लिए बिजनेस सेटअप तैयार किया टाटा सर ने, कॉमन सी बात है। तो आप समझ सकते हो इस वजह से टाटा के अंदर जॉब करने वाले जॉब भी कर रहे हैं। बट अब इस पे तीसरी कैटेगरी के लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे सर जी रतन टाटा सर को कि आप अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा, तालियां। जॉब करने वाले जॉब कर रहे हैं, तालियां करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो कंपनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पैसे को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो कॉमन सा गेम आ जाता है। अब काम ये करेंगे और ये करेंगे, और ये क्या करेंगे, ये वाले जो सर हैं ये वाले बैठ के इनको देखेंगे कि सर जी काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भाई वो बोर्ड ऑफ लाइक मीटिंग होती है ना, उसमें तक बिठा देते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है हमारी कंपनी में, तो हम जो भी डिसीजन लेंगे आपको भी एडवाइस जरूर पूछेंगे। सो आप समझ सकते हो। तो पैसे की पावर भाई ये होती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो स्टार्टिंग में तो जॉब करनी पड़ती है, मैं एग्री करता हूं, बट एक अमाउंट के बाद में, समझ रहे हो। देखो ये कोई ट्रेडिंग क्लास नहीं थी, बट साइकोलॉजिकल चीजें जरूरी हो जाती है। कॉन्सेप्ट समझो और अपने बच्चों को भी समझाओ कि भाई काम करने का तरीका क्या है। या तो आप इस वाली कैटेगरी में काउंट हो जाओ जहां आप पर पैसा है और आपको प्रैक्टिस है। देखो ये करोड़ों की जरूरत नहीं होती यहां पर, यहां पे कुछ लाख अगर आपके पास है ना और आपको मनी मैनेजमेंट करना आ जाता है। मनी मैनेजमेंट पे मैं कहता हूं डिग्री होनी चाहिए। 4 साल 5 साल जो बीटेक में हम बैंड बजवाते हैं ना, उससे ज्यादा अगर पैसे को मैनेज करना सिखाया जाए ना हम लोगों को कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, देन मैं कह रहा हूं हमारे हर घर में से अंबानी निकलेंगे। कॉमन सी बात आ जाती है। बट मुद्दा यहां पे आ जाता है, हमारे हर घर में यह सिखाया जाता है बेटा पैसे कमाने हैं। अब पैसे कमाने हैं और सॉफ्टवेयर हमारे पप्पा वाला, आपको पता ही है 90-60 वाला अगर कोई बंदा होगा तो उससे पूछोगे तो वो क्या कहेगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट। वो बेचारा अपनी जो उनकी नॉलेज है ना उसके हिसाब से आपको कहते हैं बेटा जॉब कर लो, क्योंकि हमने तो अपने आसपास के सभी लोगों को देखा है जॉब करने के बाद ही उनका घर चल पाता है। घर चल पाता है, दौड़ नहीं पाता, वहां पे भी चल पाता है केवल और केवल कि भाई हाँ खाना खा रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं। अरे भाई तुम दाल रोटी क्यों खाना चाहते हो जब तुम्हें पनीर का ऑफर मिल सकता है। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ना। ये बात समझना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप उस 90-60 वाली साइकोलॉजी पर वर्क करोगे। आज की बात की जाए ना, मैं कई बार बोल चुका हूं कि भाई 2023 में बात करो, अपने बच्चों को जब सिखाओगे ना तो ये बोलना देख पैसा कमाना सबसे आसान काम है, बस तुम जो काम कर रहे हो ना उसमें तुमको काम करना आना चाहिए, मल्टीटास्कर नहीं बनना चाहिए। देखो मैं अपने बच्चों को अगर कोई एडवाइस दूंगा ना, मेरे से कोई पूछे भाई तुम क्या एडवाइस दोगे, मैं बोलूंगा भाई देखो डिग्री विग्री जो लेनी है ले लो, मुझे खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मैं अपने कोई पैसे उनको देने वाला हूं कि भाई लो जी बच्चों मैंने तुम्हारे लिए लगाए थे, वो तिल्ली लगा देंगे उसके अंदर अगर उनके पास नॉलेज नहीं होगी। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। ये चीज मैंने कई बार देख ली है और ये बात मुझे पता है। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अपने बच्चों को पैसा तो देना नहीं है, मुझे भी नहीं मिला, सिंपल सी बात है। कभी सोच रहे हो कि मुझे बहुत पैसा मेरे पापा ने दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, जो भी काम किया जाता है, जो भी पैसा आता है, जो भी आने वाले फ्यूचर के प्लान्स होंगे, बच्चों को खुद बनाने दो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। अब वो काम करेंगे तो वो डिग्री, मुझे पता है डिग्री तो मेरे काम की नहीं आई तो उनके बच्चों, मेरे बच्चों के क्या काम आएगी। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। मैं उनको ये तो कतई नहीं बोलूंगा बेटा 90% मार्क्स लाना, बिकॉज मैं देख रहा हूं 90% वाले बंदे क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम जॉब ही करते हैं यार।
और जिनके 50% 60% मार्क्स होते हैं ना, वो लोग क्या कहते हैं, वो इन जॉब वालों के मालिक बन जाते हैं, वो यहाँ पे ऑनर बन के बैठ जाते हैं कंपनी के। कमाल की बात देख रहे हो? तो यार ये तो साइकिल ही चेंज हो गई, समझ रहे हो? और आने वाले टाइम में ये साइकिल और भी चेंज होने वाली है। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, लाइक यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी जब एक सिस्टम में आ जाएगी, तो एक आम इंसान की नौकरी खाने का पूरा पूरा वो काम करेगी ही करेगी। जो भी आपके रिपीटिव वर्क होंगे वो सब कुछ सिस्टम काउंट करेगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, तो आप क्या करोगे? सोचो, कॉमन सा कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपकी जॉब ऐसी है जो रिपीटिव वर्क कर सकती है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे एआई सिस्टम आ चुके हैं। उस कंडीशन में बहुत सारे लोग जो लाइक कंटेंट राइटिंग करते थे वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कह सकते हो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करते थे वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कंसल्टेंसी बोल सकते हो कि भाई बिल्कुल ऐसी चीजें कि एकदम पता लग जाए। क्योंकि देखो, एक इंसान को एक फील्ड के बारे में पता होता है, बट अगर रोबोट से पूछोगे कि भाई मेरे सिर में दर्द है, मैं कौन सी दवाई लेना चाहता हूं, और अगर वो इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि क्या है, वो एज पूछेगा, वो आपसे पूछेगा आपका क्या कितना क्या कंडीशन है, देन उस कंडीशन में वो दवाई भी आपको बताएगा, वो आपको काम भी बताएगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट भी समझाएगा। तो समझ रहे हो? तो आने वाले टाइम में जो इंसान केवल और केवल नौकरी 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 करेगा ना, भाई उसे कुछ ना मिलने वाला। सिंपल सी बात ये समझ लीजिए, ठीक है? अभी की दाल गल रही है, कब तक गल रही है? जब तक ये एआई सिस्टम अभी कंटिन्यू है, समझ रहे हो? जिस दिन ये बहुत ज्यादा जल्दी होने वाला है, ये चीजें जिस दिन कंपनी अडॉप्ट कर लेंगी ना, धीमे 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 धीमे, लाइक कंटेंट राइटिंग करने वाला गया, मेल सेंड करने वाला गया। आपको एक बात बताता हूं, अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी, उसमें क्या होता है, जो कॉल सेंटर्स होते हैं ना, कॉल सेंटर पे एआई इंप्लीमेंट करने की बातें की गई हैं। एआई इंप्लीमेंट करने का मतलब है कि क्लाइंट को समझेगा, ऐसा लगेगा कि इंसान ही चैटिंग कर रहा है। तो आप खुद सोचो, वो जो बंदा या बंदी वहां पर बैठकर काम कर रही है उसका क्या होगा। आपने देखा होगा, जब मैं टोल प्लाजा पे जाता हूं ना, मैंने काफी बार देखा है, टोल प्लाजा पे वो लोग बैठे रहते हैं जो बेचारे 8-10 हज़ार रुपए के अंदर बैठे हुए हैं। मैं उनकी जॉब को देखकर ही सोचता हूं कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट क्या कर रही है, टोल प्लाजा को खत्म कर देगी। क्यों कर देगी? जब गाड़ी के अंदर ऑलरेडी जीपीएस सिस्टम सब कुछ लगा आएगा, तो उनको पता है कि गाड़ी कितनी देर हमारे हाईवे पे चली, कितनी देर नहीं चली, कहाँ का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, कितने हाईवे पर इसको फ्री मिलना चाहिए, कितने हाईवे पर इसको पेमेंट करनी चाहिए। जब सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, तो वो जो बेचारे 8-10 हज़ार वाले बंदे जो बहुत चिल मारकर वहां पे बैठे रहते हैं खुशी खुशी, तो उनकी नौकरी जाने वाली है। बहुत सारी जगह ऐसी होने वाली है जहां पे नौकरी जाने वाली है। अगर अभी भी कोई इंसान 90-60 वाले कॉन्सेप्ट पे चलेगा ना मेरे भाई, तो उसकी बैंड बजना तय है। ये चीज क्लियर कर लीजिए, ठीक है? और फिर बाद में लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट पे क्लेम करेंगे। भाई गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट तो इंप्लीमेंट करेगी करेगी ना। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, पैसा जहां से बचे बचाएगी गवर्नमेंट। आपको समझना है कि मेरी जरूरत बनी रहे, ये बात आपको समझनी है, वरना होने वाला क्या है आप खुद समझ सकते हो। आपने देखा होगा कि आज के समय में, पहले पहले क्या हुआ करता था, मुझे खुद याद है, मेरे बचपन में मुझे ट्यूशन टीचर पढ़ाने मेरे घर आया करते थे, ठीक है? अब मैं सोचता हूं कि वो टीचर बेचारे कितने सीधे थे। क्यों सीधे थे? आज की कंडीशन ऐसी है, अगर आज वो अपना लाइक चैनल क्रिएट करते हैं, मैं कहता हूं लाखों रुपए महीना वो चैनल से कमा सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे टीचर हैं और सबको अच्छे टीचर की जरूरत है। कॉमन सी बात आती है। बट मुद्दा यहां पे क्या आ जाता है? कंडीशंस, उस समय की कंडीशन और इस समय की कंडीशन। आप देखोगे ना, जो लाइक ऑफलाइन बैच चलाते हैं, लाइक उनसे ज्यादा पैसा ऑनलाइन चलाने वाले पैसा कमा लेते हैं। क्यों कमा लेते हैं? कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ये माइंड से हटा देना है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा कि भाई मार्केट के अंदर, मैं वैसे ही देख रहा था नॉर्मली, मैंने देखा कि एक इंस्टाग्राम से एक लड़की ने अपना फैशन, लाइक हेयर ग्रोथ का कुछ फैशन था, लाइक उसमें कुछ प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट से 15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर दिया। कैसे कर दिया? केवल इंस्टाग्राम पेज के थ्रू। तो आप समझ सकते हो 15 करोड़, मैं कहता हूं कईयों के बाप दादा नहीं कमा सकते। क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि अगर वो केवल बेचारे 20,000 रुपये महीना की जॉब के पीछे घूमेंगे, कभी भी वो 1 CR तक नहीं पहुंच पाएंगे। उस कॉन्सेप्ट में ये चीज इंप्लीमेंट करना जरूरी है कि अपने बच्चों को ना नेक्स्ट टाइम ये जरूर बोलना, भाई तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। अगर उनका इंटरेस्ट है एंड वो कुछ भी काम करते हो, मान लो उनको जिम करना आता है, भाई वो ऑनलाइन जिम ट्रेनर बन सकते हैं, ऑनलाइन भी बन सकते हैं। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। उनको कुछ करना आता है, कोई भी स्किल आती है उनको, ठीक है, उनका कोई भी स्किल है, वो उस स्किल को ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत बहुत है। मुद्दा है लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आज के समय में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कंडीशंस में कोई भी काम कर नहीं रहा है। मैं बताया ना आपको, ट्रेडिंग की बात की जाए, अभी की बात करें, लाइक अब थोड़े अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, वरना इसको जुआ बोलते हैं। भाई जिसके लिए जुआ जुआ हर वो चीज होती है जो करनी नहीं आती। कॉमन सा कॉन्सेप्ट ये समझो, अदरवाइज प्रॉब्लम देखो आती रहेंगी,
वो कभी रुकने वाली नहीं है, और आपके लिए तो नहीं रुकेगी अगर आप कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है। ठीक है, जॉब करने वाले बंदों से मेरी कोई ऐसी दुश्मनी थोड़ा है ना, कॉमन सा बात है यार, मैं भी आपका ही पार्टी का बंदा हूं। बट मुद्दा है, जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ अपना सिस्टम क्रिएट करो, अदरवाइज प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जॉब के ऊपर डिपेंडेंट रहना बहुत मुश्किल काम है मेरे भाई। सोचो, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जॉब से तुरंत निकाला जाता है, ठीक है, हाथ पैर में चोट लग जाए तो निकाल दिया जाता है, कोई अचानक से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसा काम जिसमें कि विद इन अ मिनट आपकी जॉब अगर चली गई तो आप क्या करोगे? कॉमन सा कॉन्सेप्ट समझो इस बात को। लोगों को दूर की चीजें देखना आई थिंक पसंद नहीं है। कॉमन सी बात है, आप अगर आज हो 2023 में तो 2030 के अंदर आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो, ये चीज डिसाइड तो करनी पड़ेगी ना। बिजनेस वो करो, जैसे मान लीजिए मुझे काफी सारे क्लाइंट ना क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप केवल करेंसी में काम करते हो। मैंने कहा जी सर, मैं करेंसी में काम करता हूं, जिसको फॉरेक्स भी बोलते हैं। कहते हैं अगर ये बंद हो गई तो मैं आपको एक बात बताता हूं, करेंसी मार्केट कभी भी बंद नहीं हो सकती। ठीक है, अगर इंडिया में यूएसडीएनआर बंद हो भी जाता है तो भाई मैं इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में काम कर सकता हूं, मेरे पास स्किल्स हैं। तो काम वो करो जिसमें आज कल हमेशा यहां पर अपॉर्चुनिटी बनी रहे, वो बिजनेस कभी बंद ना हो जाए। तो इस तरीके से काम करो, अपने आसपास के बिजनेस को सर्च करो कि कौन से ऐसे बिजनेस हैं जहां पर हम अपना टाइम, मनी, एनर्जी लगाएं और हमें वहां से रिटर्न लॉन्ग टर्म देखने के लिए मिले। ऐसा नहीं कि पैसा आया। देखो, दो तरीके की बातें हैं, पैसा आना और पैसा आते रहना। और मेरा मेन फोकस होना चाहिए, आपका भी मेन फोकस होना चाहिए, पैसा आता रहे। आपके पास स्किल्स है ना, तो पैसा आप कहीं से भी कमा लोगे, और स्किल नहीं है तो भाई पैसा आपको हर चीज के लिए देना ही पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखो। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आई विश क्लियर हो गए होंगे। तीनों तरीके के लोग, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, और तीसरे जो इन दोनों के ऊपर काम करते हैं, कैसे अपने पैसे को काम करवाता है कि भाइयों जाओ काम करो, एक्चुअल में ऐसे। तो प्लीज जॉब वाले बंदे बुरा ना माने, मैं केवल आपकी आंखें खोलना चाहता था ये कॉन्सेप्ट समझाकर। और स्पेशली आप तो देखो इस ट्रैप में फंसे हो, अपने बच्चों को ये बात जरूर समझाना। अगर कोई यहां तक वीडियो देख रहा है ना, देन डेफिनेटली ये चीज उनको जरूर समझाना कि पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं, केवल नौकरी करके आप घर चला सकते हो, कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे भी हैं भाई जो 2 लाख 4 लाख तक की सैलरी भी लेते हैं, ठीक है, बट वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? फ्रीडम नहीं है, एनर्जी नहीं है। क्यों? एज हो चुकी है, 50+ एज हो चुकी है ना, तो अब बेचारों के पास में समय बचा ना, उनके पास एनर्जी बची, ठीक है, ना कह सकते हो फ्रीडम बचा। सिंपल सी बात है, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस कंडीशन में जब आप किसी कंपनी से 2 से 4 लाख की सैलरी ले रहे हो, तो भाई वो कंपनी वाला ना आपकी जान ले लेता है। ये बात ध्यान रखना। पूरे दिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और 24 घंटे 7 दिन की जॉब है वो आपकी। अगर आप सोच रहे हो कि 2 से 4 लाख रुपए महीना सैलरी वाला कितना खुश होता होगा, मुझसे पूछो। मैं कईयों से मिल चुका हूं, कईयों से बातें कर चुका हूं। उनकी खुद की कंडीशन ये है कि उनका कहना है भाई ट्रैप में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? पैसा मिलता है, इसका करें क्या? टाइम नहीं है खर्च करने के लिए। क्यों? बाहर जाने का कहीं समय नहीं है, एनर्जी नहीं है, क्योंकि शरीर थक चुका है, 50-60 एज हो चुकी है। फ्रीडम की बात करें तो वो तो ना के बराबर है। क्यों? हर जगह अगर छुट्टी भी लेनी है तो भी कंपनी से पूछ कर ही जाना है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? दिल्ली, मुंबई, ये बड़ी बड़ी जगह, पुणे, इन जगह पे तो आपको पता ही है, सुबह बंदा 7 बजे निकलता है, 9 बजे तो ऑफिस पहुंचता है बेचारा वो, ठीक है, ट्रैवलिंग करके, गाड़ी से ट्रैवलिंग करके। उसके बाद में सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक वो ऑफिस में रहता है। 5 बजे ऑफिस से निकलता है तो 7 बजे घर पहुंचता है अपने। समझ रहे हो? दिन के 4 घंटे ड्राइविंग में चले जाते हैं। ऐसा होता है। और जाम लग जाए तो प्लस कर लो इसको और भी, ये तो आपको पता ही होगा कितनी ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। तो वो कंडीशन देखो कि ये फ्रीडम नाम की भी चीज बची कहां, टाइम वैल्यू नाम की चीज बची कहां। धीमे धीमे एनर्जी भी डाउन होती जाएगी एज के साथ साथ, कॉमन सी बात है। अब बाकी चीजें आप खुद समझदार हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल से ही हैं, बट हम लोग समझते नहीं है, क्योंकि हम लोग तो मल्टीटास्कर है ना। हम लोगों को बताया गया है मल्टीटास्कर बनो, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। फाइनली पता है कहां जाओगे? ये जीरो के ऊपर। जीरो के ऊपर क्यों? फाइनली अगर आप सब कुछ कर रहे हो ना, देखो मैं ये चीज बोल देता हूं, अगर आप सब कुछ कर रहे हो, मैं ये भी कर लेता हूं, 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 आप कुछ नहीं कर पाते हो। इस बात को ध्यान रखना। आपको अगर एक चीज करनी है ना, काफी सारे लोग बोलते हैं कि तुम एक ही चीज क्यों करते हो। भाई मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है, रियल लाइफ में भी ऐसे ही इंप्लीमेंट किया जाता है। वन टाइम ओनली वन वर्क, सिंपल सी बात आती है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप स्टार्टिंग में इसको कंटिन्यू कर गए 90 डेज तक कि भाई मैं एक चीज पे ही काम करूंगा, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा, देन डेफिनेटली वहां पे रिजल्ट्स तो बनते हैं भाई, रिजल्ट तो आएंगे। वो तो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। अब ऐसा थोड़ा भगवान की आपके साथ में कोई दुश्मनी है कि तुमने मेहनत भी की,
और फिर भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। देखो कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। काफी सारे लोग इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपनी तो किस्मत खराब है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, किस्मत खराब की बात की जाए, अगर सोचो आपको 1 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है, आप रो रहे हो भगवान के आगे, भगवान मुझे 1 लाख का लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भगवान क्या कहेगा, रुक, ये देख, इसको 10 लाख का लॉस है, क्या शिफ्ट कर दूं तेरी किस्मत इसके साथ? क्या कहोगे? अजी हम जैसे थे वैसे ही ठीक है, गलती हो गई, दोबारा ऐसी बातें नहीं करेंगे, ये कहोगे, है ना? ये है पूरा गेम साइकोलॉजी का। इस वजह से जो आपकी कंडीशन है ना अभी, खुश रहो, बिकॉज सब कुछ सही है ना, तो कंडीशन खुश रहो और पॉजिटिव रहने का कोशिश की जानी चाहिए। आई थिंक ये लॉस होने के बाद भी आप कहोगे लॉस हो गया, भाई ये 10 लाख वाले से क्या कहेगा भगवान? रुक बेटा अभी बताता हूं, ये 1 CR का लॉस है इस बंदे के साथ में, क्या किस्मत को ट्रांसफॉर्म कर दूं? तेरी किस्मत इसको दे दूं और इसकी किस्मत तुमको दे दूं? ये भी क्या कहेगा, सॉरी भगवान गलती हो गई, जो है ठीक है, अपनी गलती के कारण चढ़ावा चढ़ा था। क्योंकि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्कर, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी करने की कोशिश की है जो नहीं करनी चाहिए थी, बट फिर भी की है। तो भाई ये सारा साइकोलॉजिकल गेम होता है। मैं फिर बोलूंगा आपको, धीमे धीमे देखो, आप निफ्टी पे काम करो यार, बैंक निफ्टी पे काम करो, मैं कौन सा दुश्मनी पाली हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी से? बात है साइकोलॉजी। आपको निफ्टी में काम करना आता है, उस पे करो। आपको ऑप्शन बाइंग आती है, आप ऑप्शन बाइंग करो। आपको बैंक निफ्टी आती है, बैंक निफ्टी करो। फ्यूचर आता है, फ्यूचर में काम करो। स्टॉक्स में काम करना आता है, स्टॉक्स में करो। स्टॉक्स के फ्यूचर में आता है, उसमें करो। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग आती है, वो करो। मना किसने किया है? मुद्दा है एक को पकड़ के करो। सिंपल कॉन्सेप्ट। मल्टीटास्कर मत बनो, बेवकूफ कट जाएगा, पॉपट बन जाएगा, लास्ट में एंड में ये कहोगे भाई किया क्या? ये रियलिटी है, ऐसा होता है। मैं आपको ये छोटी सी लाइन में बोल दिया कि पॉपट कट जाएगा, भाई तुम कटवा कर देखोगे? क्यों? तुम 4 साल 3 साल मेहनत करोगे मेरे भाई, और 4 लाख 5 लाख रुपए गवा दोगे। फील इतना गंदा वाला आता है ना कि अपने साथ कितना बड़ा कह सकते हो गेम हो गया। और गेम किया किसने? तुमने तो किया खुद। तुम ही तो मल्टीटास्कर बन रहे थे मोटिवेशनल स्पीकर को देख देख के, कि वो कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर मल्टीटास्किंग करो, ठीक है, अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो। अरे भाई खुद तो तुम सिंगल टास्किंग कर रहे हो, हमको मल्टीटास्कर करा रहे हो, ठीक है। मल्टीटास्कर में पोपट कटता है, कुछ नहीं हो पाता। एक बंदा एक चीज में परफेक्ट नहीं हो पाता। मैं ये चीज पहले भी बोल चुका हूं आपको। मैंने नॉर्मली गलती से बीटेक की हुई है, ठीक है, 4 ईयर पूरे कंप्लीट किए। कोई बहुत ज्यादा लाइक कह सकते हो मैं टॉपर नहीं हूं, बहुत ज्यादा कह सकते हो नीचे से टॉपर नहीं हूं, बिल्कुल एवरेज वाला होता है ना बंदा, वो वाला। मैं एक बात बोलता हूं, हर सेमेस्टर में 6 टॉपिक्स होते हैं। मैंने यहाँ पे कितने सेमेस्टर किए? 8 सेमेस्टर किए, ठीक है। सो भाइयों टोटल 48 सब्जेक्ट्स पढ़े मैंने। मैं कहता हूं अगर 48 सब्जेक्ट की जगह ना मुझको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता, पैसा कैसे बनाते हैं, क्लियर? मैं कह रहा हूं उस कॉलेज में मुझसे बड़ा एक्सपर्ट कोई ना मिल पाता। यहाँ क्या हुआ, मैंने अपनी पूरी एनर्जी, लाइक पूरी 4 साल की एनर्जी इतने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे लगा दी जिनका मुझे अब नाम भी याद नहीं है, ठीक है, और उनका काम भी याद नहीं है कि मुझे इससे साला करना क्या था, मैंने इसको किया क्यों, समझ रहे हो? मैं हमेशा बोलता हूं ना, पैसा आया तो आया क्यों, गया तो गया क्यों। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये इंप्लीमेंट होता है कि पढ़ाई करी, मैं खुश हूं, ठीक है, मुझे डिग्री मिल गई, वो रखी है मेरे बेड के कोने में, बताने के काम आती है। कोई पूछता है बेटा क्या किया हुआ है, अजी हमने बीटेक की हुई है 70% प्लस मार्क्स से, करें क्या उसका? कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। मैं रियलिटी की बात करूंगा, वो पेपर वाली बातें अलग होती हैं। भाइयों खुद सोचो, अगर 48 सब्जेक्ट की जगह मुझे यहाँ पे एक सब्जेक्ट जो है मनी बोल सकते हो, पैसे से रिलेटेड, अगर मुझे 10 टॉपिक होते, उन 10 टॉपिक को अगर 4 साल तक मुझसे प्रैक्टिस कराई जाती, मुझे प्रैक्टिकल दिया जाता कि भाई पैसे कमाना है, जाओ ये वाला बिजनेस ट्राई करके देखो, 2 महीने ट्राई करके देखो, चले नहीं चले, एक्सपीरियंस गेन करो। कोई भी बिजनेस हो सकता है, कैफे खोल के देखो, मतलब समझ रहे हो पैसा कमाने के लिए क्या क्या बिजनेस हो सकता है, उनके प्रैक्टिकल अगर वो कराते ना, मैं कह रहा हूं अभी तक के मेरे पास कम से कम 10 करोड़ प्लस होता। बट यार अपना तो पोपट कट गया ना। ये फील होता है मुझे, क्यों फील होता है यार, ये टॉपिक मैंने पढ़े थे, इनका करूँ तो करूँ क्या साला, मुझे ये तो बता दो करना क्या था इनका। क्यों? एक टॉपिक पढ़ा, ये मशीन है। अब मैं देख रहा हूं मेरे दोस्त लोग जो है ना, जो जॉब वॉब करते हैं भाइयों, कभी कभी मुझे खुशी होती है और कभी कभी दुख होता है। आप कहोगे ये कैसे वाला फीलिंग है भाई तुम्हारी, कभी खुशी कभी दुख? समझो खुशी मुझे क्यों होती है, मैं उस छोटे से कैबिन में बैठने से बच गया, मैं उस फर्जी सी टाई लगाने से बच गया। सुबह सुबह टाई लगाओ, जूते चप्पल पहन के वहां पे जाओ, उसके बाद में वहां पे पूरे दिन ऑफिस पे चेयर पे बैठे रहो, लैपटॉप में वो ताश के पत्तों वाला गेम खेल रहे हैं, कुछ काम नहीं है तो क्या करें। एसी में बैठे हैं भाई, एसी तुम अपने घर में भी लगा सकता हूँ, वहां अच्छी सी फर्नीचर पे बैठे हैं, अरे भाई वो तुम अपने घर में भी रखवा सकता हूँ। फ्री की चाय मिल जाती है, ठीक है, 11 बजे शाम को 4 बजे, अरे भाई मैं तो दिन में घर में बैठ के 10 बार चाय बना सकता हूँ।
खाना घर का मिल जाता, कह सकते हो खाना अच्छा मिल जाता है, अरे भाई मैं घर में बैठ के खा सकता हूँ, मैं खुश हूँ। यहाँ पे मेरी खुशी बहुत सातवें आसमान पे होती है। क्यों? मुझे सुबह सुबह घर से जाके निकलने की तैयारी नहीं करनी होती, मुझे सुबह सुबह अपना जिम जाना है, जिम जाओ, आराम से आओ, ट्रेडिंग करनी है, सेटअप रात को तैयार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ सीन क्या है इन बेचारों का, ये सुबह सुबह निकलते हैं 7 बजे गाड़ी में, बहुत अच्छी वाली, कहते हैं हमने अच्छी वाली गाड़ी ली है। किस काम के लिए? नौकरी पे जाने के लिए और उसकी ईएमआई चुकाने के लिए। ठीक है भाई, आपकी जैसी मर्जी, तथास्तु। इसी के साथ शाम को वापस आते हैं। हाँ, बस एक चीज में दुख बोल सकते हो, मेरे कोई फ्रेंड नहीं है। क्यों फ्रेंड नहीं है? क्योंकि जब फ्रेंड जो होता है ना, वो ऐसे होते हैं सेम साइकोलॉजी वाले। अब यार अपनी तो साइकोलॉजी की ऐसी तैसी हुई हुई है, ठीक है। कोई बंदा मुझे बोलता है ये करो, मैं, मेरे दिमाग की घंटी बजती है, भाई तुम गलत कर रहे हो, मैं उसका भी दिमाग कह सकते हो, उसको वो आइडिया अगर शेयर कर दिया वो खुद नहीं करेगा, तो इस वजह से, समझ रहे हो, आप समझ गए होंगे अपने फ्रेंड ज्यादा क्यों नहीं है। क्योंकि मैं जॉब में कहता हूँ भाई कहाँ यार जॉब वॉब कर रहा है, वो बंदा फूक जाता है। क्यों फूक जाता है? और खुद तो करता नहीं है कुछ काम, हमें करने नहीं देता। अब भाई क्या काम करवाना चाहता है तू? 50,000 रुपये कमाता है पूरे महीने मेहनत करके, और मैं 50,000 10 दिन में कमा जाता हूँ। 10 दिन मेहनत भी नहीं करनी है, 2 दिन ही मेहनत करता हूँ ट्रेड करने के लिए। यार वो 2 दिन अच्छे हुए या वो 30 दिन अच्छे हुए, या केवल दिखावट कि कपड़े पहनकर, कोट पैंट पहनकर हम तो ऑफिस गए थे। अबे भाई तुम ऑफिस तो गए थे, क्या प्रोड्यूस किया? हम गाड़ी में जाते हैं सुबह सुबह, अरे भाई हमारा तो ऑफिस ही हमारे लैपटॉप में है, तो हम जाए तो जाए कहाँ, जबरदस्ती गाड़ी को क्यों सिर पे खड़ा करें? कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तो खुशी होती है सोचकर, बट दुख बेचारा यहाँ होता है कोई फ्रेंड नहीं होना। ठीक, जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है अकेले बनानी पड़ती है। क्यों? दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। वो कहता है नहीं जी, हम कहते हैं हाँ जी ऐसा भी हो सकता है जी, वो कहता है नहीं हो सकता, फिर वहां पे क्या है, खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ये ट्रेडिंग के अंदर प्रॉब्लम है। तीसरी चीज, आप किसी को बता नहीं सकते आप क्या कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या होता है, सामने वाला सीधा कहता है सर जी थोड़े से पैसे मिल सकते हैं उधार। मेरा कई बार कटा है, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा कई बार कटा हुआ है। दोस्त का ही कह सकते हो कि ठीक है चलता रहता है, आप समझ सकते हो। तो भाई ये कंडीशन आती है। आप कहीं शादी वादी में जाते हो, ये दुख बता रहा हूँ मैं, ये मेरे दुख हैं जो, मतलब ये तो मैंने सुख बता दिया आपको अपने। देखो ट्रेडिंग करने का क्या दुख है क्या सुख है वो बता रहा हूँ। और उसके बाद दुख क्या है, जब मैं कहीं शादी में जाता हूँ, कोई मुझसे पूछता है बेटा क्या करते हो, मैं कहता हूँ सर जी क्या बताऊँ इसको मैं, अब ट्रेडिंग बोलूंगा, कहेगा स्ट्रैटेजी बताओ। अरे भाई स्ट्रैटेजी बताओ, कोई हलवा है सड़क पे खड़े खड़े स्ट्रैटेजी बताओ। फिर वो अपनी राम कथा रोता है कि हमारे तो पड़ोसी के बच्चे थे उनका नुकसान हुआ, थोड़ा ध्यान से करना। अरे भाई सबको एक उंगली से, मतलब सबको एक चश्मे से देख रहे हो, ये सारे कॉन्सेप्ट है यार। दोस्त वोस्त ना होना, सामने वाले को ऐसा लगता है पता नहीं कितने करोड़ों कमाता होगा, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। इस वजह से खुद ब खुद सोच बदल जाती है। इसलिए मेरे दोस्त बहुत ही कम है, ठीक है। वो दोस्त हैं भी, मुझे पता है वो किस लिए हैं, क्या करते हैं, इट्स गुड, रियलिटी पता होनी चाहिए। तो भाइयों ये है यहाँ का लॉस, ये है यहाँ का प्रॉफिट। आप कहोगे भाई ये वीडियो थी टॉपिक पे, सिंपल सी बात है साइकोलॉजी पे। आई विश ये क्लियर हो गया होगा कि खुशी क्या क्या मिलती है ट्रेडिंग करने वाले को। खुशी हाँ ये हो सकती है हम घर से बाहर नहीं जाते, सेफ्टी फर्स्ट, पैसे की कोई खास दिक्कत ऐसी नहीं होती, क्योंकि मनी जो है ना ट्रेडिंग करने वाले के लिए एक तरह से कह सकते हो एक नंबर बन जाता है, और ये रियलिटी है एक लिमिटेड। लाइक अभी देखो, अभी आपके अकाउंट में 10,000 1 लाख होंगे, जब आपके अकाउंट में थोड़ा फंड बड़ा हो जाता है, लाइक 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 CR, देन यार एक साइकोलॉजिकल स्टेट आ जाती है कि पैसे तो कमा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हो। बट ये चीज तब आप आती है जब आप रिस्क ले पाते हो। आज भी मेरे दोस्त वहां ऑफिस में बैठकर मस्त चाय पी रहे होंगे, अभी 4 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, मस्त चाय पी रहे होंगे, और मैं यहाँ बैठकर क्या कर रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। अब हो सकता है उनको ये चीजें पसंद ना हो, सिंपल सी बात है। तो ये चीजें जरूरी हो जाती है दोस्तों समझना, ठीक। तो ये सारी चीजें आती हैं, और यहाँ पे वहाँ पे कह सकते हो फ्रेंड बन जाते हैं। लाइक बहुत खुशी होती है, सैटरडे नाइट पार्टी की जाती है। भाई पार्टी हम भी करते हैं, बट दिक्कत ये है कि हम दिखाते नहीं है, वो दिखा दिखा के पार्टी करते हैं, हमें जला जला के पार्टी करते हैं, समझ रहे हो। ये दुख, समझ रहे हो दुख कितना होता है। सामने वाला बंदा खुश नहीं रह पाता, क्यों भाई, क्या बोल सकते हैं, सबको सीन ऐसा ही है। मैं कहता हूँ समझ जाओ यार, अभी भी समझ जाओ, वरना नौकरी वोकरी करने के चक्कर में कहाँ फंसने वाले हो, समझ सकते हो। इस कैबिन के अंदर जिंदगी बितानी है, ठीक है। और मैं अपनी बात करूं, कैबिन मेरा मन कर रहा है मैं सीसीडी में बैठ के ट्रेड करता हूं, मेरा मन कर रहा है गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बगल में ड्राइव कर रहा है ड्राइवर, मैं बैठ के काम कर रहा हूं। ये कंडीशंस बन सकती हैं ट्रेडिंग के अंदर। केवल बिजनेस करने के बाद में भी ट्रैप में फंस सकता हूं मैं, इसलिए मैं बिजनेस नहीं करता। अपने बस की ना है बिजनेस करनी भाई, सिंपल सी बात आती है। ना ही अपने बस की जॉब करनी है, क्योंकि जॉब वाली मेंटलिटी से बहुत ऊपर निकल चुके हैं। और मैं आपको भी यही बोलूंगा, जो बंदा देखो फंसा हुआ है, मैं कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम कर सकते हो, करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट अपने बच्चों को ये बात जरूर बोलना कि भाई दिमाग चला, पैसा कमाना आसान है, हमेशा ये बोलना। मेरी फैमिली में मेरे फादर का सीन ऐसा है कि हमेशा बोलते हैं पैसे कमाना आसान है, पैसे कमाना आसान, जबकि उन पे बहुत ज्यादा करोड़ों नहीं है, बट फिर भी आसान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, पैसा खुद चल के आता है, और ये रियलिटी है।
अब भी मैं ये चीज समझ जाता हूं बड़े आराम से, भाई पैसे कमाने के लिए तुमको पैसे की जरूरत नहीं है, स्किल्स की जरूरत है, ये बात ध्यान रखना। मेरे पास काफी सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो बेसिकली बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। किस कंडीशन में भाई, नौकरी ऐसी ऐसी नौकरी है उन लोगों की, आप खुद समझ सकते हो। वो कुवैत में पड़े हैं, कोई दुबई में पड़ा हुआ है, कोई अपनी फैमिली छोड़ के पड़ा हुआ है, दो साल हो जाते हैं अपने घर नहीं आए हैं। तो यार ये इतनी मेहनत अपनी बस की ना है, सिंपल सी बात है। तो आप भी अगर ऐसे वाले लोग हो, देखो मैं एक और चीज बताता हूँ, मैं बहुत आलकसी टाइप इंसान हूँ। आलकची टाइप मीन्स दूसरे के काम के लिए। कोई मुझे कहे भाई सड़क पे घूमने चलना है, अरे भाई अपने बस की बात ना है। कोई कहे मुझे किसी की शादी में जाना है, भाई अपने बस की बात ना है। क्यों? वो शादी थोड़ा छोड़ देगा मेरी वजह से। तू शादी कर ले, खाना खाना है होटल में खाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शादी के चक्कर में काम नहीं छोड़ना। मैं दूसरे के काम के लिए आलकसी हूँ, बट अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा फास्ट हूँ। ये चीज मेरी फैमिली भी कहती है, और शायद इसी वजह से मैं इस वाले ट्रैप से बच पाया। समझ रहे हो? खुद के लिए काम करोगे वो ज्यादा बेनिफिशियल है किसी दूसरे के लिए काम करने से। सो ये सारी चीजें थी। आई विश पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। साइकोलॉजिकली यही बातें होती हैं जो आपको थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करती है। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है ट्रेडिंग रिलेटेड, ठीक है, मैं कोई साइकोलॉजिकल टीचर नहीं हूँ। इसकी ज़रूरत थी, क्यों? क्योंकि लोगों की जो धूल जमी है ना यार, सॉफ्टवेयर, वो गंदे वाले सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। जॉब करो, पैसा कमाओ, उसके बाद नौकरी करो, ये करो वो करो, फालतू की बातें हैं। टाइम चेंज हो रहा है यार, आप भी चेंज हो, और आप चेंज नहीं हो रहे, बच्चों को चेंज करो, अदरवाइज वो भी उसी ट्रैप में फंस जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। नंबर ये है, अगर किसी को ट्रेडिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, 98374828 एंड 90। सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो, किसी पे भी अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। इसी के साथ में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है। ठीक है, डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, यहाँ पे आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं यहाँ पे। प्लस मैं यहाँ पे एक नई चीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर संडे लाइक 9 बजे रात को यहाँ पे लाइव सेशन किया जाए। लाइव सेशन कहाँ पे होगा? यहाँ पर, ये पब्लिक लाइव क्लास है ना, यहाँ पर देखो अभी भी कोई बैठा हुआ है बेचारा, बट इसको नहीं पता कि लाइव सेशन तो संडे 9 PM को होगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, जो चीज़ मैं लाइव करना चाहता था, पता है किस चीज़ पे? यूट्यूब पर यूट्यूब पे लाइव करने में बहुत ज़्यादा मगजमारी होती है यार, तो वो दिक्कत आई थिंक उसमें फिर कमेंट करने में दिक्कत होती है। बट डिस्कॉर्ड सर्वर ज़्यादा बेस्ट रहता है और इजी रहता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इजीली, नीचे लिंक दी हुई है मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर की, वहाँ पे जाके आ सकते हैं, इस सर्वर पे ज्वाइन हो सकते हैं। एंड 9 बजे जो सेशन होगा उस सेशन को आप भी अटेंड कर सकते हैं। संडे की शाम को मैक्सिमम टाइम सेशन होता है, और अगर कोई अपडेट आए ना इसके अंदर की, मान लीजिए टाइम चेंज हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला एक सेगमेंट है, इसके अंदर अपडेट आ जाता है कि भाई ये संडे वाला सेशन सैटरडे को हो गया है। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप चाहो तो वो चीज़ें कर सकते हो। तो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। एंड आई विश की थोड़ी बातें मैंने आपको समझा दी होंगी। मेरे पास ऑलरेडी वीडियो का बल्क में कह सकते हो वीडियो थी, बट मैंने जानबूझ के वीडियो क्रिएट की है क्योंकि कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी था और मैं इस टॉपिक पे बात करना भी चाहता था। सो इस वजह से वीडियो क्रिएट की गई है। सो इसी के साथ में आज का वीडियो सेशन बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अगर किसी को अपना कह सकते हो अपना अकाउंट ओपन करना है किस चीज़ में, करेंसी ट्रेडिंग करने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ठीक, किसी को कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। चलिए।